Dear student, this is Neha, your course teacher with this weed management, and our course number is Agro 5212. Okay, so in this lecture we will discuss about some chemical control measures in oilseed crop production. So in our previous lecture we had discussed about some kind of chemical weed management for the cereals and pulses crop, okay, which is very most important for our exams point of view. So this is very important topic, you need to remember this. In this session we will discuss about the main ones, chemical substances which is very effective for the oilseed crop production. okay, so frequently exams में ये पूछे जाते हैं कि oilseed crop production पे कौन से chemicals यूज़ होते हैं, या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि इस ऑयलसीड क्रॉप के लिए कौन से वीट मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं. ओके, सो बेसिकली इस सेशन में हमें देखना है कि कौन कौन से जो केमिकल्स हैं जो हमारे ऑयल सीड प्रोडक्शन पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो दे आर सम हर्बिसाइड्स एंड दे टाइम ऑफ एप्लीकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड फर्स्ट थिंग्स आई विल टेल यू दैट सी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑयल सीड एंड पल्सेस एंड सीरियल्स क्रॉप में कौन कौन से हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो मोस्ट सिमिलर हर्बिसाइड जो हैं वो एज सच जो हम पल्सेस क्रॉप पे यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं सीरियल्स क्रॉप पे भी यूज़ करते हैं, इजंट इट. सो ये जो है इनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होते हैं. ठीक है, बट इनका जो इमल्सिफाई कंसनट्रेशन है मे बी इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट हर्बिसाइड्स. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे मैंने अपेरेंटली आप लोगों को हमेशा से ये बताया हुआ है कि कि ये जो टाइम ऑफ द एप्लीकेशन है अगर 2-3 दिन अगर आप ये फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है, ये हम सोच सकते हैं कि ठीक है 1-2 दिन का गैप हम ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं टाइम ऑफ द एप्लीकेशन में नहीं आने चाहिए. इस वजह से मैंने ये लिस्ट आउट किया है और कोशिश की है कि सेम टाइम ऑफ द एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें साथ में रखें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वी हैव 2 कॉलम. फर्स्ट वन इज़ फॉर herbicides and second is for time of the application. Okay, and in this column most important is pre-plant incorporation. ठीक है, so pre-plant incorporation पर्टिकुलर हर क्रॉप के लिए आपको याद रखना है कि कौन सा हर्बिसाइड है जो आप प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन आप जिस हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं प्री एमरजेंस के रूप में यूज़ करते हैं, या कॉर्पोरेट नहीं हो पाते या वीड जो है वो नहीं उग पाते, उससे पहले ही आप उस पर्टिकुलर फील्ड पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस सी एसिटोक्लोर which have 0.75 to 1% emulsify concentration. So 2 to 3 days it is for the time of the applications. Okay, so DA is what? डे आफ्टर सोइंग मीन्स आपकी क्रॉप सोइंग के 2 से 3 दिन के अंतराल में, 2 से 3 दिन के अंदर में. ठीक है, आपको क्या करना है, एसिटोक्लोर का एप्लीकेशन करना है. देन एलाक्लोर विच इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स फॉर पल्सेस इन राइस क्रॉप एज वेल एज. ओके, सो एलाक्लोर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स. At the same time, pendimethalin is a most important herbicides for every crop. Okay, but these particular herbicides chemical or emulsify concentration might be different, but this is the very important herbicides for every crop. We can say that. Okay, so in Alaclor 1.0 to 1.5 emulsify concentration is recommended, and the time of the application is 3 to 4 days after sowing, which is very important. Okay, so and then after butachlor is also the very general herbicides for the oilseed crops, and its emulsify concentration is 1 to 2. Okay, so and 3 to 4 days again time of the applications day after sowing.
देन डाईमेटाजोन जिसका 0.5% इमल्सिफाई कंसनट्रेशन होना चाहिए, तो 2 to 3 days में हम टाइम ऑफ द एप्लीकेशन इसका लेते हैं. ओके. Again, fluorochlorine, which is very important for the pre-plant incorporation herbicides. Okay, so आपको pre-plant incorporation herbicides जो हैं, एक दो ही herbicides हैं जिनका हम pre-plant incorporation में यूज़ करते हैं, which is very important. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Then again we have metachlor and this emulsify concentration is 1 to 2%. Okay, 3 to 4 day after sowing में हम मेटाक्लोर का यूज़ करते हैं, which is very important herbicides for oil seed groundnut crops. Okay, so you need to remember this is very important. Then oxyfluorophane, which 0.25 to 5% emulsify concentration. ठीक है, तो ये जो है बहुत ही कॉमन हेर्बिसाइड्स है जो राइस नर्सरी से लेके पल्सेस क्रॉप में भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, जो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड बेंगल ग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेर्बिसाइड्स है और बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल हमें दिखाई पड़ता है. ओके, द नेक्स्ट इज पेंडीमेथिलीन. पेंडीमेथिलीन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी नॉर्मल हेर्बिसाइड्स फॉर एवरी क्रॉप. ठीक है, सो मे बी इसका जो इमल्सिफाई कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट हो या वेरी करे अलग अलग क्रॉप पे, बट ये जो हर्बिसाइड्स है बहुत ही कॉमन हर्बिसाइड्स है जो हम जनरली वीड मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, सो पेंडीमेथिलीन, एसिटाक्लोर एंड एलाक्लोर and butachlor is very important for day after sowing. Okay, this time of application is day after sowing. And fluorochlorine are very important herbicides for pre-plant incorporation. मतलब प्लांट उगने से पहले ही आप अपने फील्ड पे उस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन आप कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके फील्ड पे क्या हो, वीड ना हो. एंड द नेक्स्ट क्रॉप इज मस्टर्ड क्रॉप. ओके, सो मस्टर्ड क्रॉप में भी यहाँ पे डिफरेंस है. देखिए, फ्लूरोक्लोरिन जो है जनरली हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट मस्टर्ड क्रॉप में हम अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस कि फ्लूरोक्लोरिन जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन जो है वो 0.5 to 0.75 होगा % होगा. और ये जो है टाइम ऑफ द एप्लीकेशन प्री इनकॉर्पोरेशन हम नहीं करेंगे, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में यूज़ नहीं होता वो फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप विच इज़ मस्टर्ड. सो इसका हम 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग में एप्लीकेशन करते हैं फॉर द effective weed control management. Okay, then oxadiazone, so 1.0 to 1.5% emulsify concentration for oxadiazone, and it is this time of the application is 15 to 20 days after sowing. Then metazuron, again metazuron repeat हो रहा है बार बार. ठीक है, सो हमने इस कॉलम पे एक ऐसे हर्बिसाइड्स लिए हैं जो बेसिकली हर टाइप के क्रॉप में यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, बट जो इनका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन है वो वेरी करेगा. ठीक है, तो आपको हर्बिसाइड्स के नाम से ज़्यादा आपको उनके जो एमल्सिफाई कंसनट्रेशन है जिसमें उनका कंपोजिशन जो है वो रेडी हुआ है. ठीक है, सो वो आपको ध्यान में रखना है. देन आइसोप्रोट्यूरॉन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मस्टर्ड क्रॉप. ठीक है, सो आइसोप्रोट्यूरॉन एंड फ्लूरोक्लोरिन. ठीक है, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं मस्टर्ड क्रॉप के लिए, बहुत ही इफेक्टिव वीट का कंट्रोल करते हैं ये मस्टर्ड के प्लांट पे. ठीक है, सो आइसोप्रोट्यूरॉन का यूज़ हम 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग. तो डे आफ्टर सोइंग से क्या समझते हैं आप, जब आपने डे आफ्टर सोइंग मीन्स ऐसा नहीं है कि आप वीट के एमरजेंस से पहले आप उसका एप्लीकेशन करें. ठीक है, मतलब आपने अपने फील्ड पे मस्टर्ड का क्रॉप लगाया हो और 20 से 25 दिन के अंदर में आपको वो वीड्स के सीड्स दिखाई पड़ेंगे या वीड्स के प्लांट दिखाई पड़ेंगे. इट कुड बी 2 to 3 लीव स्टेज जब होता है. ठीक है, किसी वीड का जो मस्टर्ड पे उग आते हैं, जैसे बहुत से मिमिक्री वीड्स होते हैं जो मस्टर्ड के प्लांट जो वाइल्ड मस्टर्ड होते हैं वो इसके साथ ही साथ उग आते हैं. तो उस कंडीशन में हम पेंडीमेथिलीन, मेटाजुरॉन, ऑक्साडाइजाजोन जैसे हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ओके,
देन बूटाक्लोर, अगेन बूटाक्लोर, देखिए बूटाक्लोर का यूज़ हम राइस फील्ड नर्सरी में भी हमने किया था, ठीक है, अपलैंड राइस में भी किया था, लोलैंड राइस में किया था, फिर ट्रांसप्लांटेड राइस में भी हमने बूटाक्लोर का सेम कंसंट्रेशन यूज़ किया था, ठीक है। तो बूटाक्लोर का कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट नहीं करता, वही कंसंट्रेशन हम सेम फील्ड पे अप्लाई करते हैं, बट टाइम ऑफ द एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन से जो हर्बिसाइड्स है उसका हम किस टाइम पे एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो ये डे आफ्टर सोइंग है या डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द क्रॉप, ठीक है, कि आप कैसे क्रॉप ले रहे हैं, आप सीधे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या आप उसे नर्सरी में पहले रेडी कर रहे हैं एंड 2 to 3 लीव स्टेज आने के बाद आप उसे मेन फील्ड पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द method of the planting, we can say that, okay. And the next crop is sunflower, which is very major crop for oil seed production, ठीक है। सो हमने यहाँ मेजर क्रॉप से लिए हैं जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन विच इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। सो देखिए इसमें सिर्फ थायोबैनकार्ब है, वही एक हर्बिसाइड है जो एक डिफरेंस है, बाकी पैंडीमेथिलिन, ऑक्साडायाजोन, बूटाक्लोर एंड ऑक्सीफ्लोरोफेन एंड फ्लोरोक्लोरिन, ठीक है, ये जो 5 हर्बिसाइड्स हैं वो सेम है, ठीक है। बट फ्लोरोक्लोरिन जो है यहाँ पे प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का एंड पैंडीमेथिलिन भी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन टाइम ऑफ द एप्लीकेशन में हम लेते हैं, ठीक है। बट फ्लोरोक्लोरिन एंड पैंडीमेथिलिन जो था वो मस्टर्ड क्रॉप में हम 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग टाइम ऑफ द एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं जिसे आप हाईलाइट करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट टू प्लांट जो है या उनका जो इफेक्टिवनेस है वो प्लांट टू प्लांट जो है वो वेरी करता है, ओके। सो ये था हमारा केमिकल कंट्रोल फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है। सो बेसिकली हमने केमिकल प्रोडक्शन किस किस में देखा, सनफ्लावर, सैफफ्लावर एंड सैफफ्लावर मोस्टली सेम हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मस्टर्ड देखा हमने एंड सोयाबीन देखा हमने, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्रॉप है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के। इसके अलावा हमने क्या देखा कि पल्सेस क्रॉप में बेंगल ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ऑलमोस्ट इनके जो हर्बिसाइड्स हैं वो सेम होते हैं, उनका इमल्सिफाई कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस टाइम ऑफ द एप्लीकेशन है, क्योंकि प्लांटिंग जो सोइंग टाइम है, ठीक है, जो एक एक क्रॉप का सोइंग टाइम है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो टाइम ऑफ द एप्लीकेशन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कमर्शियल क्रॉप में कौन कौन से केमिकल कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं ये देखेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।